क्या आपका बच्चा रिवर्स आंसर करता है आपके साथ? आपकी कोई भी बात मानने से इनकार करता है, आपके साथ आर्ग्यूमेंट करता है? तो मेरा ये वीडियो आपके लिए ही है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ संध्या सिंह। वेलकम टू माय चैनल। मेरा आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे जब भी मैं चैनल पे कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को ज़रूर मिले और कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। टीनेजर्स बच्चे, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि बेग लगाम अड़ियल घोड़ा, टीनेजर्स को बहुत ज़्यादा पेशेंटली हैंडल करने की ज़रूरत होती है। टीनेजर्स में जिनकी प्रॉब्लम जो देखी जाती है उसमें से फर्स्ट जो प्रॉब्लम आती है वो आर्ग्यूमेंट। टीनेजर्स बच्चे आर्ग्यूमेंट बहुत करते हैं, हर बात में हमसे बहस करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम जो देखने आती है वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट होते हैं। थर्ड प्रॉब्लम जो रहती है वो है एंगर। टीनेजर्स बच्चे गुस्सा बहुत करते हैं, छोटी छोटी बात में अगर कुछ सिचुएशन उनके अकॉर्डिंग नहीं हुई तो उन्हें बहुत ज़रा सी बातों पे गुस्सा आ जाता है। फोर्थ जो प्रॉब्लम देखी जाती है टीनेजर्स में, दैट इज़ अ लोनलीनेस। टीनेजर्स बच्चे हमेशा अकेला रहना पसंद करते हैं। वो अपने पेरेंट्स से हमेशा खिंचे खिंचे रहते हैं। वो अपने रूम में ही बैठकर कोई वीडियो गेम खेलते हुए नज़र आते हैं या कोई मूवी देखते हुए नज़र आते हैं और सोशल एक्टिविटीज़ से अपने आप को कट कर लेते हैं। तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर मैं आज आई हूँ। पहले तो जो मैं आपको टिप्स देना चाहती हूँ वो टिप नंबर 1 है एक्सेप्टेंस। पहले तो हम ये एक्सेप्ट करें कि टीनेजर बच्चे ऐसा करेंगे ही। इस एज में जाके हर बच्चा के अंदर कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, इसीलिए उसके नेचर में भी चेंजेस आते हैं। तो हम अपने आप को पहले से रेडी रखें कि ऐसी सिचुएशन हमें फेस करनी ही है। इस एज में बच्चे का अपना ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, उसका अपना एक इंडिविजुअल ओपिनियन होता है, उसकी एक इंडिविजुअल सोच होती है जो हमसे अलग हो सकती है। भले ही वो हमारा बच्चा है। हमारे इंडियन कल्चर में हम पेरेंट्स लोग बच्चों पर अपना एक छत्र अधिकार मानते हैं कि हमारा बच्चा है, इसे हमारी हर बात मानना चाहिए, पर ऐसा हमेशा नहीं होता है। बच्चे कई बार हमारी बात को से एग्री नहीं होते हैं क्योंकि उनका खुद अपना एक अलग सोच होती है जो उनका ब्रेन डेवलप होने के कारण होती है। तो पहले तो हमें ये एक्सेप्ट करना है कि ये कंडीशन आने वाली है। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं कि मुझ में ही कुछ कमी है, शायद इसीलिए बच्चा मेरी बात नहीं सुनता है। तो पहले तो आप अपने आप को ब्लेम करना बंद कर दें, क्योंकि पेरेंट्स चाहे कितना भी कर ले, कोई भी पेरेंट्स कर ले, चाहे कितना भी पेरेंट्स बच्चे को फैसिलिटी दे दे, पर उस बच्चे को कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये फील होता ही है कि हमारे पेरेंट्स में ये कमी है। वो अपने पेरेंट्स से ये बोलेगा ही कि आप एक अच्छे पेरेंट नहीं हैं। ऐसी सिचुएशन आती है, तो उसके लिए हमें पहले से रेडी रहना है। दूसरी बात जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ वो है आप बच्चे को उसके एरोगेंस के साथ डील करना सीखें। बच्चा बड़ा हो रहा है, मे बी उसकी थिंकिंग आपसे डिफरेंट हो सकती है, तो आपको बिना गुस्सा करे बच्चे के अपनी बात बच्चे को बड़ा कामली समझाना है। उसको बहुत शांति से हमें उससे बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमने उस समय ज़्यादा गुस्सा दिखा के बच्चे से बात करी तो बच्चा उससे हमसे ज़्यादा डबल गुस्सा दिखा के हमें रिवर्स आंसर करेगा।
क्योंकि इस एज पे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो हमें बच्चे को अगर अपना कुछ ओपिनियन बताना भी है तो हमें बड़ी शांति के साथ में बच्चे को बताना है। थर्ड में जो आपको टिप देना चाहती हूँ दैट इज़ हम बच्चे को, ये प्रॉब्लम पता है क्यों आती है, एरोगेंस बच्चा क्यों होता है, क्योंकि जब उसमें थोड़ी सी गलती हम पेरेंट्स की भी होती है। बच्चा जब छोटा होता है तो हम उसकी छोटी सी छोटी बात को अप्रिशिएट करते हैं। जब वो पहली बार बोलना सीखता है तब हम बड़े खुश होकर क्लैपिंग करते हैं कि अरे वाह, बच्चे ने पहली बार पहला वर्ड बोला। बच्चा जब पहली बार चलना सीखता है तब हम बहुत खुश होकर उसको अप्रिशिएट करते हैं। बच्चा जब पहली बार अपने हाथ से खाना खाना सीखता है तब भी हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। पर बच्चा जैसे जैसे धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती जाती है, वो बड़ा होता जाता है, हमारा अप्रिसिएशन करना ख़त्म होता जाता है, कम होता जाता है। तो इसका रिज़ल्ट ये आता है कि बच्चे में एरोगेंस बढ़ता जाता है, बच्चे में फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाती है। और हम पेरेंट्स को ये इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें अप्रिशिएट करना भी है तो हमें उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना है, बच्चे को अप्रिशिएट नहीं करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चा क्लास में टॉप करता है, 90% मार्क्स स्कोर करता है, तो हमें उसे ये रियलाइज़ करना आना है कि बेटा इस बार तुमने जो हार्डवर्क किया दैट इज़ अप्रिशिएबल। इस बार जो तुमने एग्ज़ाम के पहले की जो प्रिपरेशन 1 महीने से पहले जो तुमने पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, वो तुम्हारा हार्डवर्क काबिले तारीफ़ है। तो हमें उसके हार्डवर्क को अप्रिशिएशन देना है। इस बार अगर वो किसी कंपटीशन में या किसी स्पोर्ट्स में अगर वो ट्रॉफ़ी लेके आता है तो हमें उसके हार्डवर्क को अप्रिसिएशन देना है, तुमने उसके लिए बहुत मेहनत की थी। तो अगर बच्चे को इसके अपोजिट अगर हम बच्चे को ये बोलेंगे कि तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम तो बहुत स्मार्ट हो, तुम बहुत जल्दी से समझ जाते हो, तो बच्चे में वो एरोगेंस बढ़ता जाता है, बच्चे में वो ईगो बढ़ता जाता है। हमें ईगो नहीं बढ़ाना है, बच्चे को ईगोइस्टिक नहीं बनाना है, ताकि उस बच्चे को ये क्वालिटी की वैल्यू हो कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो है वो हार्डवर्क है, जो है वो मेरा डिटर्मिनेशन है, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं मेरे पेरेंट्स। तो हमें अपने बच्चों के ईगो को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ उसकी क्वालिटीज़ को ही अप्रिशिएट करना है। इस बात का हम लोगों को स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत माइनर सा डिफरेंस है जो एकदम से समझ में नहीं आता है। फोर्थ पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि जब बच्चे टीनेज में जाते हैं तो हमेशा वो बचपन से अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं, अपनी मदर फादर के साथ ही रहते हैं, तो उन लोगों की बातें बच्चों पे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डालती हैं। तो अगर आप अपनी कुछ बात बच्चे को समझाना चाहते हैं, बच्चा अगर नहीं सुनता है, तो आप किसी इन्फ्लुएंस पर्सन के से ये बात कहलवाइए, जिस पर्सन को आपका बच्चा एडमायर करता है, जिसके इन्फ्लुएंस में है। मे बी वो उसका कोई अंकल हो सकता है, उसके कोई मामा जी हो सकते हैं, उसकी कोई आंटी हो सकती है, उसकी कोई मौसी हो सकती है, उसकी कोई बुआ हो सकती है, या उसका कोई बड़ा भाई हो सकता है, जिनकी वो रिस्पेक्ट करता है और जिनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो जो भी हमें कहना है हम उनके थ्रू कहलाएं तो बच्चा जल्दी समझेगा। कई बार ऐसा होता है कि सुना होगा ना आपने घर की मुर्गी दाल बराबर। तो अगर मम्मी पापा वो बोल रहे हैं तो बच्चों को लगता है यार ये तो वो हमें बोलते ही रहता है, लेक्चर देते ही रहते हैं। पर जिस पर्सन को बच्चा पसंद करता है, अगर वो उनको एडवाइस करें तो बच्चे में ज़रूर चेंजेस आते हैं। फिफ्थ पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ दैट इज़ आस्क हिम। अगर हम बच्चे से पूछ कर कोई काम करते हैं तो वहाँ पर आर्ग्यूमेंट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जैसे हम बच्चे को ऑप्शन दें, हम चाहते हैं कि बच्चा टाइमली पढ़ने बैठे, तो हम उससे ये पूछें कि बेटा तुम 2 बजे पढ़ने बैठोगे या 4 बजे पढ़ने बैठोगे। जब हमने उसको 2 ऑप्शन दिए हैं तो वो उन्हीं ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करेगा। चूँकि वो ऑप्शन उसने सेलेक्ट किया है तो वो काम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
वो काम होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने अगर हम लंच के लिए हम बच्चे से पूछते हैं कि तुम लंच में क्या लेना पसंद कर दोगे, मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाऊं या बैंगन की सब्ज़ी बनाऊं या कोफ्ते की सब्ज़ी बनाऊं। जब हम ये ऑप्शन अपने पास से बच्चे को देते हैं तो उसके पास यही 3 ऑप्शन हैं, इनमें से ही वो कुछ एक सेलेक्ट करेगा। तो इसमें भी हमारा ही बेनिफिट है, क्योंकि हम भी जो जो उसको ऑप्शन देंगे वो उसकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। हम उसको हेल्दी डाइट का ही ऑप्शन देंगे। अगर वो खुद इन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करता है तो आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस बहुत रेयर हो जाते हैं। तो इस तरह कुछ ऐसी टेक्निक्स अपना के हम पेरेंट्स और बच्चों के बीच के आर्ग्यूमेंट को कम कर सकते हैं काफ़ी हद तक। आई होप आप लोगों को मेरे टिप्स पसंद आए होंगे। अगर आपको लगता है कि मेरे टिप्स कुछ यूज़फुल हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बच्चों की एक नई प्रॉब्लम, एक नई चैलेंज के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।